बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, मुल्तान सुल्तान्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंच गया है। क्वालिफायर 1 में पेशावर जलमी के बैटर्स खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके और 7 विकेटों पर सिर्फ 146 रन ही बना सके। मध्य मैदान उसामा मीर ने एक बार फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी और सिर्फ 16 रन देकर 2 बैटर्स को चलता किया। सुल्तान्स ने खुशी खुशी 3 विकेटों पर ही आधा पूरा कर लिया और दूसरी बार टाइटल जीतने की जानिब कदम जो है वो बढ़ा लिया। जलमी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही। ताहम बाबर आजम ने तीसरी बार एक एडिशन में 500 रन जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और ये एजाज जरूर उनके नाम जाता है कि स्टार बैटर रवां साल T20 में 1000 रन करने वाले पहले बैटर भी बन गए हैं। और मेगा इवेंट में आज आर्या पार इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स एलिमिनेटर 1 में आमने सामने होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में रात 9 बजे जनाब ये मैच लगेगा। इस तमाम सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया हमजा। भट्ट साहब, कल बैटिंग का फैसला किया, टॉस जीतकर बाबर आजम ने पिच को रीड तो अच्छा कर लिया, देख लिया कि बैटिंग के लिए साजगार हो सकती है, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। देखिए, बाबर का फैसला भी ठीक था और पिच भी बैटिंग के लिए अच्छा था और हमने देखा बाबर कितना फ्लुएंट खेल रहे थे और उनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स थे। प्रॉब्लम ये थी कि बाबर जो है जैसे ही वो उस पोजीशन में आते थे कि अब वो लॉन्च करें तो उसी वक्त विकेट गिर जाती थी। तो जो किसी भी पार्टनरशिप का ना लंबा होना और रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर विकेट्स का गिरना जो है वो बैटर को रोक देता है, वो फ्रीडम उसको नहीं अलाउ करता रेगुलर विकेट्स जब गिरती हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रुकावट थी पेशावर ज़ल्मी के प्रोग्रेस के अंदर कि सिवाय बाबर के तमाम लोग थोड़ा थोड़ा सेट हुए और उसके बाद जैसे 22 रन हारिस ने किए, अनप्रिडिक्टेबल हैं, किसी वक्त भी वो ऐसी शॉट मारते हैं। कल उन्हें बॉल ही अच्छा हो गया, कल डिसेंट खेल रहे थे, कल बॉल अच्छा हो गया। टॉम कोलर कैटमोर जो है 24 बॉलें 24 रन, पूरी पीएसएल हमने ऐसे ही देखा। या स्ट्रगल है, किसी जगह कैरी ऑन नहीं कर सके। वो पावल जो एक ऐसे प्लेयर हैं जो जल्दी स्कोर कर सकते हैं 12 रन। आई थिंक एक क्रेडिट जो है ना वो जाना चाहिए बॉलर्स को। सुल्तान्स की जो बॉलिंग थी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, उनकी लाइन और लेंथ, हार्ड लेंथ को हिट किया, फील्ड सेटिंग बड़ी मेथोडिकल थी। आप देखें साइम को जिस तरह उन्होंने आउट किया वो पूरा बाउंसर नहीं था, वो सिर्फ हार्ड लेंथ पे बॉल किया हुआ था और शायद वो उनकी वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर बॉल था जिसको वो अपना रिवायती शॉट खेलने गए लेकिन उसको टाइम नहीं कर सके। इसी तरह अगर आप मोहम्मद अली की बॉलिंग देखें, आप उसामा मीर की देखें, क्रिस जॉर्डन ने जो ऑल इंपॉर्टेंट विकेट जो लिया, बहुत शानदार यॉर्कर किया। तो विकेट टेकिंग डिलीवरीज थी, ऐसे आउट नहीं थे कि जो बैट्समैनों ने हिट मारे हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके। एक्चुअली बॉलर्स ने आउट किया उनको, बोल्ड किया, कॉट बिहाइंड किया, प्लान्स एग्जीक्यूट किए हैं। तो आई थिंक एक क्रेडिट जाता है मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को और उनके सारे सेटअप को, जिस तरह उन्होंने इस मैच को प्लान किया हुआ था। और आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। ऑन दी अदर हैंड ज़ल्मी कहीं भी पार्टनरशिप बनाने में कामयाब नहीं हुआ। एक ही ऑप्टी के बाबर ही एंड तक खेल जाए। तो अब बाबर पे तो फर्ज तो नहीं है कि वो हर मैच में अकेले ही खेलता रहे। तो जनाब, ये वो 7 विकेट थी जो पेशावर ज़ल्मी ने। बट सब साइम अयूब की अगर बात की जाए, फील्ड उस हिसाब से सेट की हुई थी। डेविड विलियर ने बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की, उन्हें स्लो बॉल किया। अगर पेस ज्यादा होती तो शायद ये पिक हो जाता, शॉट और बाउंड्री पार कर जाता, लेकिन फील्डर अकॉर्डिंग टू उसके बैटिंग के सेट किए हुए थे, बॉल इस तरह से किए। इस पर वो मैं फखर जमान की बात करना चाहूँगा। अगेन वही बात कि वो लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच पे एक्सपोज हो गए थे एक टाइम में स्टार्ट में, फिर उनको मेहनत करना पड़ी। अब इनका ये फेवरेट शॉट तो है, लेकिन इनको देखना पड़ेगा कि किस बॉलर की कितनी पेस है, मैंने इसको किस तरह से पिक करना है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, बिल्कुल सर्टन चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप खेलते हैं तो टीमें आपको देख रही होती हैं, आपको एनालाइज करती हैं और फिर आपके वो उन एरियाज़ को मार्क करती हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो आपको फंसा सकती हैं। देखिए, इसका स्ट्रॉन्ग एरिया ज़रूर है, लेकिन जब इस शॉट को मदद मिलती है जब जेन्युइन फास्ट बॉलर के अगेंस्ट खेला जाए। डेविड विली को इतने पेस नहीं है, तो कम पेस को ऊपर से फाइन लेग के अगर आपने गुजारना है तो आपको बड़ी फोर्स चाहिए। जो कि आपको जेन्युइन पेसर का तो बॉल ही इतना तेज होता है कि आपने सिर्फ बैट लगाना है, लेकिन विली की वो पेस नहीं है कि आपने सिर्फ बैट लगाना है। इसके आपको पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और शायद ये पेस को मिसजज कर गए हैं क्योंकि विली जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है, वो मीडियम पेसर है। और इस तरह के बॉलर को ये वाला शॉट, और अब क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी की हुई हैं, क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट में बाउंड्रीज बड़ी की हुई है, तो मीडियम पेसर को ऐसा शॉट क्रॉस करना वो है मुश्किल। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, प्लेयर्स को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए इस पर। अच्छा, डेविड विली की अगर बात कर रहे हैं कि बड़ी नफीतुली बॉलिंग की, क्या स्टैट्स है वैसे अहमद सईद साहब इस पीएसएल में डेविड विली के बीइंग अ वाइस कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान? या डेविड विली जो है मुल्तान सुल्तान की पीएसएल में पहली पिक भी थे। अगर आप ड्राफ्ट को देखें तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है वो हैरानगी का इजहार भी किया। अब डेविड विली जो है वो इस पीएसएल में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स करवाने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम रखते हैं। उन्होंने 114 डॉट बॉल्स अब तक करवाई हैं इस पीएसएल में
और एक मैच में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स करवाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। इन्होंने 16 डॉट बॉल्स करवाई थी और ये PSL 2024 का रिकॉर्ड है। डेविड विली जो है वो पावर प्ले में T20 के अंदर सबसे ज़्यादा आउट करने वाले बॉलर भी हैं दुनिया में, जितने बॉलर इस वक्त T20 खेल रहे हैं। अच्छा, तो ये कुछ जो कारनामे हैं वो उनके नाम है इस PSL में। अच्छा, बाबर आजम जो क्या आउट क्लास कल यॉर्कर किया जॉर्डन, उन्हें 46 रन की इनिंग्स खेली, 42 बॉल्स, और ये मेरा ख्याल इस PSL में सबसे ज्यादा बॉल खेलकर इन्होंने 46 रन बनाए, वरना इन पर ये टैग था कि बॉल ज्यादा खेलते हैं स्कोर कम बनाते हैं। तो अभी 42 पे 46 है, ये सबसे ज्यादा बॉल्स हैं। अब ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी, 46 रन। और अभी मैं इसी दौरान बाट साहब से यही बात कर रहा था कि जो स्वीप शॉट खेले रिजवान यूजुअली या सरफराज खेला करते थे, बाबर को पहली दफा मैंने तो बताओ देखा है। देखिए बाबर एक बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और आई थिंक आपके कॉन्फिडेंस जब स्काई हाई होता है तो आप वो वाली शॉट्स भी एग्जीक्यूट करने लगते हैं जो आप नॉर्मली अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो बाबर जैसे जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनका जो शॉट्स का कह लें कि जो रेpertoire है बड़ा होता जा रहा है और उनके पास ज़्यादा शॉट्स आते जा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही स्किलफुल हैं। लेकिन बाबर का प्रॉब्लम ये था कि स्टॉप गो सिचुएशन थी कि सेट हुए, अब लॉन्च करते हैं, सामने से विकेट गिर गई, अब लॉन्च करते हैं, फिर दूसरी विकेट गिर गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम देखते हैं ना कि रिजवान क्या कर रहे होते हैं, जब साथ वाला तेज खेल रहा था वो सिंगल करके उसको खिला रहे होते हैं, तो आप उसको मैच करने की कोशिश नहीं करते। ये बात उस दिन भी हमने की थी। यहाँ पे बाबर इतना अच्छा खेल रहा है लेकिन उसके जो सामने वाले हैं ना तो वो उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि चले थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं पार्टनरशिप को, और ना ही वो फिर इस तरह के रन्स कर रहे हैं कि वो नजर आए कि यार 10 बॉलों में कोई 25 कर गया है तो चलो पता चला है कि यार इसके साथ कोई बाकी खुला खेल रहे हैं और ये आराम से खेल रहा है। तो बाबर के लिए समटाइम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि कंसिस्टेंटली हारिस फेल होते रहे हैं, कंसिस्टेंटली हसीबुल्ला फेलियर रहे हैं, टॉम जो है कैडमोर जो है वो, पावल ने 1-2 मैचेस में स्कोर किया, वॉल्टर भी ऐसे ही हैं, मतलब कि उनसे होता है कि चलो चल गया तो पता नहीं चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो आई थिंक ये बाबर के लिए मसला है कि इनकी इस बैटिंग साइड के अंदर डिपेंडेबल बैटर्स उनके अपने अलावा कोई भी नहीं। Exactly. और जो 1-2 हैं उनके साथ उनका रोल ही ये है कि वो उन्होंने आते ही अटैक करना है, तो यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अ पर्सन जिसका रोल ही ये हो कि जनाब वो आर या पार करने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, डू यू थिंक कि ये बेस्ट प्लेइंग 11 थी जो बाबर की तरफ से इस इतने इंपॉर्टेंट क्वालिफायर में उन्होंने उतारी? आई थिंक अवेलेबिलिटीज की बात है ना कि बाबर अभी आपने वॉल्टर की बात की तो मेरे ज़हन में आसिफ अली आया कि फिर अगर वॉल्टर को खिलाना फिर तो जनाब वॉल्टर तो साथ फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है। आसिफ अली आपको सिर्फ बैटिंग ऑफर करते हैं और आसिफ अली की तरफ से भी बैटिंग में कुछ देखने को नहीं मिला। दे ट्राइड आसिफ अली, पिछले कई 2 सीजन देख लें आप और ये वाले सीजन के 6-8 मैच देख लें तो आई थिंक इट्स इनफ ऑफ अ ट्राई। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा सा हार्डवर्क इन प्लेयर्स को करने की ज़रूरत है। 2-2 3-3 सीजन गुजर गए हैं, हैदर अली हो गए, खुशदिल हो गए, आसिफ अली हो गए, इनकी तरफ से कोई बड़ी परफॉर्मेंस जिसकी ये एबिलिटी रखते हैं वैसी परफॉर्मेंस कोई सामने नहीं आ रही। देखिए हमजा, ये जो बात हो रही है कि जो मतलब मोहम्मद हारिस ने इस PSL में अब तक 9 मैच खेले हैं, उन्हें सिर्फ 102 रन बनाए हैं, हसीबुल्ला ने 7 मैच खेले हैं, सिर्फ 77 रन बना पाए हैं। तो बाबर आजम के इर्द गिर्द जो लोग खेल रहे हैं, अगेन वही बात है कि वो जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से एक टीम में कॉम्प्लीमेंट करना होता है। और अगर बाबर आजम की और पेशावर ज़ल्मी की हम कल की अगर बात करें तो बाबर आजम के आउट होने के बाद 38 बॉल्स में सिर्फ 45 रन बने हैं। तो बाबर आजम का विकेट के ऊपर स्टे करना कितना इंपॉर्टेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए, ये इस बात को भी इंडिकेट देखिए यही चीज़ पाकिस्तान टीम में भी ट्रेवल करती है। हम दोनों को कहते रहते हैं यार इनकी जगह कोई तेज खेले, ओ भाई इनके साथ कोई खेलता ही नहीं है। ये दोनों खेल रहे हो तो आप 200 भी चेज कर जाते हैं क्योंकि इनको मेथड है। लेकिन अगर आपने मतलब महीने में 1 किस्त देखनी है अच्छी बैटिंग की तो फिर आप कर लें जो आप करना चाहते हैं। लेकिन यही 2 कंसिस्टेंट बैटर्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी बैटिंग रिवॉल्व करती है। इनमें से एक या ये दोनों पिच पे हों तो पाकिस्तान का काम जो है वो स्मूथली चल रहा होता है। जब ये नहीं होते तो फिर ऐसा ही है कि एक सीरीज़ में कभी 2 सीरीज़ बाद एक इनिंग किसी की तरफ से मिल गई, और वही लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है जो इन दोनों को और इससे ज़्यादा एक्सट्रेवेगेंट होने से रोकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ कोई बंदा ऐसा नहीं खड़ा हो रहा जो कंसिस्टेंटली हमें पार्टनरशिप्स दे। ये मसला है और इस कंसिस्टेंसी का ही मजर है कि बाबर आजम जो है 2024 में उन्हें T20 में 1000 रन कंप्लीट कर रहे हैं एंड इट्स जस्ट मार्च, अभी मार्च का महीना चल रहा है। और अगर हम T20 के रिकॉर्ड्स की बात करें तो कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी मोहम्मद रिजवान के पास है। मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम जो हैं उन्होंने भी 1000 रन मुकम्मल कर लिया और उम्मीद है कि वो मोहम्मद रिजवान के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे जो उन्हें 2021 में बनाया था। उन्हें 2036 रन बनाए थे 2021 के 45 इनिंग्स में। ठीक है, और मेरे ख्याल इस PSL सीजन 9 में 500 रन कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ, 500 रन कंप्लीट, तीसरा उन्होंने 500 रन कंप्लीट किए हैं। बाबर के अलावा ये रिकॉर्ड भी सिर्फ रिजवान के पास है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। पहला क्वालिफायर कल खेला गया और मुल्तान सुल्तान चौथी मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। अब पेशावर ज़ल्मी को एक और मैच खेलना है, उसमें एक और इम्तिहान है। आज जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, इनमें से जो हारा वो तो घर जाएगा, जो जीता उसका पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। मुल्तान सुल्तान की अगर बैटिंग की कल की बात करें तो यासिर खान ने जनाब अच्छा स्टार्ट दे दिया। एक भी अगर पार्टनरशिप लग जाती है तो आगे सारे आने वाले बैटर्स ज़हनी तौर पर पुरसुकून होते हैं कि अब जो है वो मार्जिन कम रह गया। 54 रन की इनिंग्स करी 37 बॉल्स पर, दिखाएगा जरा फिर उस पर बट साहब का कमेंट। ये वो यासिर खान की बैटिंग थी, 54 रन 7 चौके 1 छक्का, बट सब 61 रन की पार्टनरशिप रिजवान के साथ लगाई और 147 जब आप चेज करने जा रहे हैं 46 तो फिर 61 की पार्टनरशिप लग जाए तो पीछे फिर रह ही क्या जाता है। बहुत अच्छा स्टार्ट दिया फिर मुल्तान की जानिब। देखिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट, स्पेशली यासिर खान की जो नॉक है 54। इस तरह के मैचेस में आपको ऊपर से अगर एक कुशन मिल जाए अच्छे स्टार्ट का तो फिर मैच बहुत आसान हो जाता है, फिर नीचे प्रेशर नहीं आता। और इसलिए जो छोटी चेस होती है इसमें हमेशा ये कहते हैं कि आप आखिर तक ना लेके जाएं, मैच को पहले ही उसका शेप अप कर लेंगे। जैसे डिसीजन एक तरफ हो गया, इट्स ऑलवेज सेफर, क्योंकि जब एक लो स्कोरिंग गेम होता है और अगर आप उसको आखिर तक दिलचस्प बनाते हैं तो कई बार बात आपके हाथ से निकल जाती है। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी क्योंकि क्वालिफाई भी था, एक किस्म का सेमीफाइनल था। सो आई थिंक दे हैव क्वालिफाइड नाउ। और उस्मान ने भी एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली। देखिए उस्मान की बैटिंग के बारे में ना बड़ा कुछ है पसंद करने के लिए। ये सिर्फ हिटर नहीं है, इज ऑल्सो सेंसिबल। बार बार 100 करना, नॉट आउट आना, 2-3 इनिंग्स में नॉट आउट आया है। ही इज अ थिंकिंग बैटर। ये खाली देख के गेंद हिट नहीं आसमानों में नहीं मारता, चौके छिक्के के साथ सिंगल भी करता है और सिचुएशन को समझता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उस्मान की। और आई थिंक मुल्तान को ये रिजवान के अलावा एक और ऐसा बैट्समैन मिल गया जो पूरी इनिंग चला भी सकता है बिल्कुल और तेज भी खेल सकता है। अच्छा, और रही सही कसर फिर एंड पर आकर इफ्तिखार अहमद ने कर दिया है। इफ्तिखार अहमद के बारे में अहमद सही साहब क्या रिकॉर्ड्स हैं? इफ्तिखार अहमद जो है वो लाहौर कलंदर्स के अलावा तमाम फ्रेंचाइज को जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं पीएसएल में, और लग ये रहा है कि सबसे बेहतर आउटकम उनसे अब तक मुल्तान सुल्तान ने लिया है। इफ्तिखार अहमद ने 10 इनिंग्स में 227 रन बनाए हैं विद द मैसिव स्ट्राइक रेट ऑफ 193 और 51 की उनकी एवरेज है। मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने इस पीएसएल में अगर देखें तो 3.5 बॉल्स पर बाउंड्री इनकी रेशो है। हर 7 बॉलों में ये 2 बाउंड्रियां लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आउटकम की बात की मुल्तान सुल्तान की जान से, रिजवान की कप्तानी पर क्या कहेंगे बट साहब? कप्तान जिस तरह से बॉलर का यूज, हमेशा से इस बात में मतलब ओपनली आई हैव सेड कि आई थिंक ही इज द बेस्ट ब्रेन इन पाकिस्तान टीम एंड इन पाकिस्तान क्रिकेट, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, रिगार्डलेस कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यू नो लीडर्स इन पाकिस्तान टीम एट द मोमेंट। तो समहाउ उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता जिस तरह बाबर या शाहीन की तरफ जाता है। ऑल्दो कि दे आर आल्सो वेरी गुड, बट आई थिंक फॉर मी दिस बॉय स्टैंड्स आउट एज अ लीडरशिप क्रेडेंशियल्स। और खबरें यही है कि शायद रिजवान ही नेशनल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बीइंग अ कैप्टन। ये बात अब की नहीं है, ये 4 साल पहले भी यही बात की थी। ठीक है, लेकिन अब चले लेट्स सी क्या होता है। फाइनली जी एंड पर एक कमेंट चाहूंगा, प्रेडिक्शन कर दें इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ना उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल नहीं किए। वो एक ही तरह के 2 बॉलर खिला रहे हैं। एक दफ़ा भी उस्मान कादिर को नहीं खिलाया लंबी बाउंड्रीज में, जिसके पास इतनी वैरायटी है। उमर अमीन एसपीएल का बेस्ट प्लेयर होकर आया, आपने उसको मैच नहीं खिलाया, आपने उमैर बिन यूसुफ को खिला दिया। और वही कोच हैं जो एसपीएल में थे, वही कोच यहाँ पर हैं, मोइन भाई है ना। कप्तान चेंज हुए ना, तो कप्तान की शायद मर्जी हो कि मैंने इन्हीं को खिलाना। ये बात यह है कि आपने इनफॉर्म प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर का जब एक पैकेज आपको मिले और आप उसको यूटिलाइज पूरी पीएसएल गुजार दी। अब देखें अब क्या करते हैं। सही साहब क्वेटा, आई लव टू सी क्वेटा टू विन। ठीक है जी, लेट्स सी रात 9 बजे ये मैच है, क्या बनता है। जो टीम जीतेगी उसका पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। आज के शो से इतना ही।